जय श्री राम दोस्तों। रामलला अपने टेंट से निकलकर एक भव्य मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान था कि श्री रामलला अपने टेंट से निकलकर एक मंदिर में प्रवेश कर दें? नहीं, इसके पीछे कई वर्षों का संघर्ष और कई लोगों का बलिदान के साथ साथ कई ऐसे विवाद भी जुड़े हुए थे जो राम मंदिर के निर्माण में अवरोधक बने हुए थे। राम मंदिर जन्मभूमि और बाबरी विवाद के अतिरिक्त भी कई ऐसे विवाद थे जो राम जन्मभूमि और उनसे जुड़े हुए लोगों पर लगते रहे, चाहे वो चंदा घोटाला हो या राम जन्मभूमि का राजनीतिकरण करना हो और हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा का चारों शंकराचार्यों द्वारा बहिष्कार करना हो। इसके अतिरिक्त भी कई लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि इतना भव्य राम मंदिर बनने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या मोदी सरकार आम लोगों के टैक्स का इस्तेमाल इस मंदिर को बनाने के लिए कर रही है? और इन सभी प्रश्नों का हम उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंत में एक ऐसी बात आपको पता चल जाएगी जिससे आपको अपने भारतीय होने का गर्व होगा। इससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे और आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लाते रहें। नवंबर 2019 में 500 वर्षों से चला आ रहा श्री राम जन्मभूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद समाप्त हो जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट विवादित जमीन को हिंदू पक्ष को दे देती है और इसके अतिरिक्त 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को देती है मस्जिद बनाने के लिए। जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस भूमि पर भूमि पूजन किया जाता है, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ने लगता है और हाल ही में 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर का पहला चरण पूरा होता है और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जाती है। शायद ही किसी देश में हुआ हो जहां की बहुसंख्यक आबादी को अपने आराध्य की मंदिर निर्माण के लिए इतनी 100 वर्षों का संघर्ष करना पड़ा हो। राम हमेशा से ही भारतीय और भारतीयों के लिए एक आस्था का प्रतीक रहे हैं, इसलिए राम मंदिर विवाद भारत के प्रमुख विवादों में से एक रहा है जो और बहुत लंबे समय तक चलने वाले विवादों में से एक रहा है। श्री राम जन्मभूमि और बाबरी विवाद के अतिरिक्त अन्य विवादों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है राम मंदिर चंदा घोटाला, जिसमें हिंदू महासभा ने विश्व हिंदू परिषद पे 2015 में यह आरोप लगाया कि जो राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया गया है उसमें से विश्व हिंदू परिषद ने 1400 करोड़ का घोटाला किया है। जी हाँ, 1400 करोड़ रुपए का। जिसके बाद 2019 में निर्मोही अखाड़े ने भी विश्व हिंदू परिषद पर यही आरोप लगाया, लेकिन यह आरोप अब तक सिद्ध नहीं हो सका। दूसरा विवाद भी हिंदू महासभा ने ही लगाया, जिसमें यह कहा गया कि भाजपा, बजरंग दल और संघ से जुड़े अन्य शाखा या संघ से जुड़े अन्य दल इस राम मंदिर पर अपना कब्जा करना चाहते। यानी राम मंदिर से जुड़े संघर्षों में हिंदू महासभा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन अब जब प्राण प्रतिष्ठा और भूमि पूजन की बारी आती है तो हिंदू महासभा को पूर्ण रूप से किनारे कर दिया जाता है। जिसके बाद भाजपा पर राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर पे हाईजैक करने का आरोप लगता है। तीसरे विवाद की बात करें तो राम मंदिर का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगता रहा है। कई सिद्ध पुरुषों और कई धर्मगुरुओं ने भाजपा पर यह आरोप लगाया कि भाजपा राम मंदिर का राजनीतिकरण करना चाहते। वैसे कई हद तक सही भी है, क्योंकि 1992 से लेकर अब तक भाजपा के घोषणा पत्रों का एक प्रमुख बिंदु राम मंदिर निर्माण भी रहा है, जिसे अब वो पूरा करने भी जा रही है। कई धर्मगुरुओं का कहना यह भी है कि मंदिर से जुड़े सभी कार्य धर्मगुरु और धर्माचार्यों द्वारा होना चाहिए, न कि किसी पार्टी के प्रमुख या पार्टी के प्रधानमंत्री द्वारा होना चाहिए। और हाल ही में हुए प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों यानी भारत के 4 प्रमुख शंकराचार्यों का इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करना भी एक विवाद ही रहा है। वैसे आपको बता दें कि भारत में 4 शंकराचार्य हैं जो कि हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे कि अगर क्रिश्चियन धर्म में जैसे एक पोप की पदवी होती है, वैसे ही हिंदू धर्म में शंकराचार्यों की पदवी होती है और शंकराचार्य हिंदू धर्म के संपूर्ण ज्ञाता माने जाते हैं। और इन सारों शंकराचार्यों का प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करना एक बड़ा विवाद साबित हुआ।
इन सभी विवादों के बाद कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि मंदिर निर्माण के लिए खर्च इतने रुपए कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट जो इन सब मंदिर के देखभाल करता है, उसने ये बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए कुल चंदा भारत के कोने कोने से इकट्ठा किया गया है, जो लगभग 3500 करोड़ रुपए है। और मंदिर निर्माण के लिए खर्च होना है केवल और केवल 1800 करोड़ रुपए, यानी दोगुने, लगभग दोगुना पैसा भारत की जनता ने दान के रूप में राम मंदिर के नाम पर दान कर दिए हैं। इसके बावजूद कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि मंदिर की जगह पे आम लोगों का पैसा हॉस्पिटल और स्कूल निर्माण में करवाना चाहिए। वैसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राम मंदिर की जगह पे अगर क्या हमें हॉस्पिटल और स्कूल को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने अयोध्या के रीडेवलपमेंट के लिए 85,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान लगाया है, जिसमें एयरपोर्ट, रेलवे और कई अन्य पब्लिक प्रॉपर्टियों का रीडेवलपमेंट करना है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन ही अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए लगभग 5 लाख श्रद्धालु उमड़े थे। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि हर साल लगभग अयोध्या में 5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, जिससे अयोध्या के कारण यूपी में रेवेन्यू 25,000 करोड़ सालाना खर्च होगा। यानी जो यूपी गवर्नमेंट 85,000 करोड़ रुपये उसके रीडेवलपमेंट में खर्च कर रही है, लगभग 3 साल में उसका पूरा पैसा रेवेन्यू के रूप में वापस मिल जाएगा। और इससे अयोध्या के लोगों और भारत के लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, क्योंकि अयोध्या के बढ़ते पॉपुलैरिटी के कारण वहाँ पे कई होटल्स और कई रेस्टोरेंट खुलेंगे, जिसकी वजह से वहाँ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, जो कि भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। इसके साथ ही अयोध्या का राम मंदिर भारत में पब्लिक, या ये कह लीजिए कि पब्लिक प्रोजेक्ट के में दूसरा सबसे महंगा प्रोजेक्ट साबित हुआ, जिसमें पहले नंबर पे स्टैचू ऑफ यूनिटी लगभग 3,000 करोड़ रुपए आता है। उसके बाद दूसरा अयोध्या का राम मंदिर आता है, जिसकी कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए है। वैसे राम मंदिर की कीमत तो नहीं आकी जा सकती, क्योंकि ये कई सौ वर्षों से भारत के हर लोगों का इंतजार था कि राम मंदिर अयोध्या में बने, और आज वो सपना सच होने जा रहा है।